व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम नंबर सिस्टम्स है ना। हाँ, नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। क्या 10th में शायद रियल नंबर है पहला चैप्टर, 8th में रैशनल नंबर्स है, 7th में इंटीजर्स है, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 1.1 चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, उसको जाके देख लेना। इस वीडियो में जाएगी 1.2, बहुत छोटी है, बहुत ईजी है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, 1.2 चालू से करने से पहले एक कंसेप्ट जो कि है इरैशनल नंबर्स का। ठीक है। अगर अपन नंबर्स का क्लासिफिकेशन देखें, नंबर्स होते हैं, ठीक है, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं ना, ऐसे जेड से रिप्रेजेंट होता है इंटीजर्स से भी बड़े एक नंबर होते हैं जिनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो फिर वो क्लासिफिकेशन हो गया रैशनल और नॉन रैशनल में, जो कि होता है इरैशनल। ठीक है। रैशनल और इरैशनल, लेकिन ये रैशनल और इरैशनल फिर भी रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ये रियल होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते हैं। तो हम रैशनल नंबर जानते हैं, रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होता है। इरैशनल नंबर की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं बाद में। इरैशनल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और वो इरैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए था, बट ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब 4.32222, क्या ये इरैशनल नंबर है? नहीं, ये भी रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, माना, लेकिन नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, यहां पे 2 रिपीट हो रहा है। तो इरैशनल नंबर का एग्जांपल हो गया 3, 2, 5, 6, देन अगेन 5, देन 4, देन 7, देन 1 डैश 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 डैश। कुछ भी चल रहा है ये तो 4.3256, कोई फिक्स पैटर्न है नहीं है। क्या खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये इरैशनल नंबर है। ठीक है। और एक और, ये तो हो गया क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2, कोई भी रूट हो किसी नंबर का जहां पे m एक पॉजिटिव नंबर है और m एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रूट 4 बोलोगे तो मैं कह दूंगा 2, तो ये तो रैशनल है। लेकिन वहीं अगर मैंने रूट 3 कह दिया तो जो भी आएगा वो इरैशनल है। और अगर मैंने रूट -3 कह दिया तो वो इमेजिनरी है, क्योंकि रूट -3 हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो कुछ रूट्स की वैल्यू यहां साइड में मैं लिख देता हूं, और वो लिखनी चाहिए भी। अप्रॉक्स वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आ सकती। 1.141, रूट 3 की है 1.732 एंड रूट 5 की है 2.236। ठीक है। तो ये कुछ, ये डॉट 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 है, हाँ, ये नेवर एंडिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है, कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये होते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है। लेकिन ये रियल के अंदर ही आते हैं। रियल नंबर्स आर रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है। इमेजिनरी तो ये इमेजिनरी होता था, -√3। ठीक है। अब बस एक टॉपिक बचता है, लोकेट द नंबर ऑन द नंबर लाइन, इरैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो वो हम सीधे एक्सरसाइज से देखते हैं। एक्सरसाइज में आपको रूट 5 दिया हुआ है, मैं आपको रूट 3 भी करके दिखा दूंगा। पहले सीधे एक्सरसाइज पे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखो। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? अभी सिखाया था, नंबर्स होते हैं या तो असली या दिमागवटी या बनावटी, फिर रियल में होते हैं रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो क्या दुनिया का हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो हाँ, ट्रू है ये बात। दूसरा देखो, हर पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, जहां पे एम एक नेचुरल नंबर है। क्या दुनिया एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम? मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं हाँ भी कह सकता हूँ। मतलब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, तो वो एक डाइसी मैटर है। पहले मैं आंसर देख लेता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं चीटिंग वीटिंग कर रहा हूँ ये। एक सेकंड ना बस। ये जैसे क्लास 9th हो ना आप लोग, तो क्लास 9th पे जाके अगर मैं आंसर्स पे जाता हूँ तो 1.2 का आंसर देखो। पहले मैं कह रहा हूँ नो है, मेरे हिसाब से नो है, बट फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ, शेट नेगेटिव की भी बात हुई होगी ना उसमें। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, हाँ सॉरी, तो हर रूट एम की तरह है, लेकिन नेगेटिव का नहीं होता। आई एम सो सॉरी, सही बात है। फॉल्स। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या दुनिया का हर रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं भैया, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ रैशनल भी होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, सेकंड क्या है? आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? अगर नहीं तो एक स्क्वायर रूट दो जो कि रैशनल हो। ये तो बेटा रैशनल होता है, ये तो रैशनल होता है। रूट 4 कितना होता है? 2। रूट 9 कितना होता है? 3। रूट 16 कितना होता है? 4। 2 3 4 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 भी करेंगे, रूट 3 भी करेंगे। ठीक है, क्या रूट 7 भी करना चाहिए? कायदे से तो हाँ, पर रूट 3 और रूट 5 आपको समझ में आ जाएगा, समझ में। ठीक है, तो ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई और ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, ये रहा 0, ओके, ये रहा 1, ओके, ये रहा 2, ओके, ये रहा 3। हमको रूट 3 बनाना है। ठीक है, रूट 3 बनाने के लिए याद रखना, आपको सबसे पहले बनाना होगा रूट 2। लॉजिक। रूट 7 के लिए आपको सबसे पहले बनाना होगा रूट 6। लॉजिक। रूट 5 के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा रूट 4। सर लॉजिक 2। चलो पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं। लॉजिक अपने आप सीख जाओगे आप लोग, ये मैं जानता हूं। बताऊंगा लॉजिक बताऊंगा। रूट 3 के लिए पहले रूट 2 बनाओ। रूट 2 नहीं बना सकते ना? ठीक है, तो रूट 2 के लिए पहले क्या बनाओगे? रूट 1 बनाओ। रूट 1 बना सकते हो? हाँ भैया, रूट 1 तो 1 ही होता है, तो बना सकते हैं। तो बेटा ये रहा रूट 1, मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूं पर मैं ओवरलैप कर रहा हूं उस पर। ठीक है, तो ये रहा रूट 1। ठीक है, अब आपको एक हाइट बनानी है। हाइट कितने की बनानी है बताऊं? 1 सेंटीमीटर की, मतलब 1 यूनिट की, जितना ये है उतने की, 1 यूनिट की। ठीक है, तो ये मैंने 1 यूनिट का बना लिया, जितना ये था उतना ये मैंने बनाया। ठीक है, अब इसको ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लो, ऑटोमेटिकली ये ज्वाइन हो जाएगा। राउंडर लो, राउंडर की पिन को यहां पे डालो, पेंसिल को यहां पे डालो और ऐसे कट करो। कट, तो ये जहां पे ये कट होगा वो बन गया आपका रूट 2। कैसे? तो वो ऐसे, अगर आपको राइट एंगल की पाइथागोरस थ्योरम पता है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है? बेस कितना है? बेस है आपकी रूट 1, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? रूट 1, उसका स्क्वायर। ये होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मतलब ऐसे तो 1 ही होगा ये, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर होगा अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर
तो हाइपोटेनस कितनी हुई, नहीं 1 स्क्वायर मतलब 1 सॉरी 1 + 1 2, 2 अगर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हाइपोटेनियस कितना हुआ, √2 हुआ, तो हाइपोटेनियस हो गया √2, इसकी लेंथ √2 है, अब इसको जैसे नंबर लाइन पर काटेंगे तो √2 पे ही बनेगी, ठीक है। तो ये ऐसा इसका लॉजिक है, और जो मैं आपको कब से कह रहा हूं कि 3 के लिए 2 बनाओ, 7 के लिए पहले 6 बनाओ, तो वो ऐसा है। अगर आप √3 के लिए पहले √2 बनाओगे, मतलब आपको चाहिए √m, हाइपोटेनियस होना चाहिए √m, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा √m का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मैंने हमेशा बोला है कि 1 होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमेशा 1 होगा, और आपको जो बेस स्क्वायर है वो आप लोग बनाओगे √m-1 स्क्वायर, ठीक है। तो √m-1 का स्क्वायर कितना होगा, m-1, तो ये जब खुलेगा तो ये हो जाएगा m-1, इसका स्क्वायर हो गया m-1 प्लस 1 इज इक्वल टू √m का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया m इज इक्वल टू m, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। खैर, तो अब आपने क्योंकि √2 बना लिया है, मतलब अब आपको √2 दिख गया, मतलब ठीक है, तो √3 के लिए अपन को √2 बनाना था, तो अपना बेस रहा √2, अपनी हाइट रही वापस से 1 यूनिट। अब जब अपन इसको जोड़ेंगे और जब इस पे पेंसिल रख के, इस पे ये रख के, जब ये कटेगा और यहाँ पे कुछ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 विच इज 1.7, ठीक है। अब फटाफट से मेरे को √5 बना के बताओ, तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2 एंड ये रहा 3। √5 के लिए आपको बनाना है पहले √4 होता है 2, तो ये मैंने बना दिया सबसे पहले √4 हो गया मेरा बेस 1 यूनिट की मेरी हाइट हो गई, इसको मैंने ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, ये सॉरी इसको ये मैंने ज्वाइन किया, नेब यहाँ पे रखी, पेंसिल यहाँ पे रखी, और ऐसे करके जब मैंने इसको काटा ठक करके, तो ये कुछ यहाँ पे कटेगा, ऐसे तो आगे कटना नहीं, यही कटेगा, देखो 2.2 है ना, मतलब 2.5 से थोड़ा कम ही है, तो ये रहा मेरा √5, दिस इज √4, दिस इज 1, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर, गाइस अब एक बार ऊपर का डेरिवेशन में थोड़ा सा करेक्शन है, जैसे इसको हटाते हैं, अगर अपन इसको हटाते हैं, इसको कंप्लीटली हटाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर, m-1 + 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो मेरी हाइपोटेनियस कितनी हुई, मेरी हाइपोटेनियस हो गई √m, जो मेरे को चाहिए। तो ये लॉजिक है बेसिकली। तो आपको बेस रखना है हमेशा √m-1, √7 बनाना है तो √6 बेस रखो, √6 बनाने नहीं आता √5 बनाओ, √5 बनाने नहीं आता √4 बनाओ पहले, ठीक है। तो ये 5 बन गया। अब ये रहा √5 आपका बेस, 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचो, इसको ज्वाइन करो और काटो, क्या बना, √6 बना, √6 को बेस मानो, 1 सेंटीमीटर हाइट बनाओ, जोड़ो, काटो, क्या बना, √7, ठीक है। तो ये मैंने √3 कैसे बनाए, आखिरी बार समझा रहा हूं, √3 बनाने के लिए आपको √2 बनाना है, बनाओ √2, नहीं बनेगा आपसे तो √2 बनाने के लिए पहले बेस लो √1 आपने बेस लिया, 1 यूनिट, ये मैंने 1 यूनिट यहाँ पे बड़ी लिया, 1 यूनिट, तो जितना आपने एक हिस्सा लिया है उतना ही आपको एक हिस्सा ऊपर बनाना है, तो √1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपने काटा तो ये बन गया √2, अब √2 हो गया, 1 हो गया तो बन गया √3, बेस हमेशा लेना है √m-1, ओके। √2 आपने बेस लिया है तो √3 बन जाएगा, √8 बेस लिया है तो √9 बन जाएगा, ठीक है। ये रहा उसका लॉजिक। आपने अगर √m-1 को बेस लिया है और 1 सेंटीमीटर अगर आपने हाइट बनाई है, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और आपकी हाइपोटेनियस आ जाएगी √m,
ठीक है, जितने की आपकी हाइपोटेनियस है, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे निब रख के, यहाँ पे पेंसिल रख के उसको काटोगे तो वो सीधा नंबर लाइन पे सीधा आपके रिक्वायर्ड रूट m पे कटेगी। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।